तो आपने कभी देखा है जो महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, तो श्री प्रेमानंद महाराज जी के पास जब भी कोई संत आते हैं तो सामने वाले संत भी नतमस्तक होते हैं और महाराज जी भी नतमस्तक होते हैं। हाँ, कभी नोटिस किया है? वहां पर यह नहीं है कि ये संत मुझसे बड़े हैं और ये मुझसे बड़े हैं, ये भाव से नतमस्तक नहीं हुआ जाता। वो मतलब यूं आशीर्वाद नहीं देते, वो यही होता है। वो आप भी जाकर के उनको प्रणाम करोगे तो वो आप ऐसे ही करेंगे। क्यों ऐसा है? क्या है इसके पीछे कारण? सोचा है कभी? आज तो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान महाराज जी के सामने नतमस्तक है, महाराज जी के दर्शन करना चाहता है, महाराज जी से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। फिर भी महाराज जी सबके सामने ऐसे रहते हैं। पता है क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर कृष्ण को देखते हैं। वो अपने कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं। ये है संभाव। इसलिए वो आनंद में रहते हैं, इसलिए इतना तेज है, क्योंकि वो प्रकाशमान है भीतर से। शरीर जो है बहुत पीछे रह चुका है, आत्मा प्रकाशित हो चुकी है। आप क्या सोचते हो, कौन है प्रेमानंद जी महाराज? ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं अब भी बोलता हूं, क्योंकि मैं वही कहता हूं कि वो जो 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण के हैं ना, मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो ये नहीं कहा भगवान ने कि हर बार मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, पीतांबरीधारी, गवाला बनकर धरती पर आऊंगा, हर बार ऐसे आऊंगा। ये नहीं कहा उन्होंने, ये कहा मैं आऊंगा। तो आप जब भी ये देखो ना कि कोई व्यक्ति बदलाव लेके आ रहा है समाज के अंदर, वो कृष्ण का रूप है, वो कृष्णांश है। जितनी पावर की आवश्यकता है उतनी पावर के साथ विद्यमान है। तो प्रभु तो हर समय धरती पर है। अब जिस समय जितनी पावर चाहिए ना, आप देखिए जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो भी लोग आए ना धरती पे, आप सबको सिर्फ उनके उस समय को जाकर के नोटिस कीजिए। वो समय, जिस समय वो आए हैं, उस समय जो उन्होंने मैसेज दिया है, सही मायने में उसी मैसेज की उस समय आवश्यकता थी। वो इसीलिए धरती पे आए थे। इस समय महाराज जी की आवश्यकता थी, क्योंकि जो ये बदलाव जो हुआ है ना दुनिया के अंदर, पिछले जो आपने और मैंने देखा है, वो ये पीढ़ी कभी नहीं देख पाएगी। और ये पीढ़ी क्या, इस धरती पर मुझे नहीं लगता पहले भी कोई पीढ़ी देख पाई होगी जो हमने देखा है। हमने जीवन को एक नॉर्मल लकड़ी के चूल्हे से रोटी पकते हुए देख करके गैस के चूल्हे पे पकती हुई देखी है हमने। हम हैंडपंप से पानी भर के लाते थे, आज घरों में मोटरें लगी हुई हैं और पानी 24/7 आता है। हम पानी का इंतजार करते थे कि पानी आएगा, नहीं आएगा तो हैंडपंप से लेके आएंगे, तब पानी पिया जाएगा, है ना। हमने वो बदलाव देखा है। हम गाने सुनने के लिए रेडियो पर इंतजार करते थे। हाँ। उसके बाद कैसेट जिसमें उंगली लगा लगा घुमाने भी देखा हमने। हमने सीडी प्लेयर भी देखा, सब देखा, पेन ड्राइव भी देखा हमने। ये और अब डिजिटल यूट्यूब ये भी बदलाव देखा है। और इस बदलाव के अंदर जब इतना भारी बदलाव हुआ है धरती पर, बहुत भारी बदलाव है, ये साधारण बदलाव नहीं है, बहुत भारी बदलाव है। इतने भारी बदलाव के अंदर कोई तो ऐसा चाहिए था जो बैलेंस करे इस बदलाव को, समझाए इस दुनिया को, सहज रहो, सरल रहो, साधारण रहो। इसलिए प्रेमानंद जी आए हैं। प्रेमानंद जी कभी जाएंगे इस धरती से, लगता है आपको? सर वो कभी नहीं जाएंगे, सर कभी नहीं जाएंगे। मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा सर। महाराज जी कभी नहीं जाएंगे सर। मुझे लगता है जब उनका शरीर चला भी जाएगा, भगवान न करे वो लंबे समय तक जिए, लेकिन शरीर चला भी गया तो फिर उनकी मूर्तियां बनने लग जाएंगी, फिर उनके मंदिर बनने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर देखिए, मूर्तियां और मंदिर भी जब तक जरूरी है, ये सर एक साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर नहीं है।
ये एक तरीका है, एक पद्धति है ये बस। ईश्वर कुछ और है सर। क्या है? सर जब ये सब कुछ आपका टूट जाएगा ना, मतलब आपको मतलब नियमित रूप से ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना आपको ये कुछ तौर तरीके जो दुनिया की पद्धति चलती आ रही है सदियों से, ये सब करने की जरूरत है। तो जब आपके अंदर वो भाव आ जाएगा ना कि आपको हर जगह अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको कहीं विशेष जगह जाने की जरूरत है। आपको तो कण कण में दिखाई देंगे वो ईश्वर है जो कण कण में विद्यमान है। उसके लिए कहाँ का मंदिर बनवाओगे? पूरी पृथ्वी मंदिरों से भर जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाने का मन क्यों करता है? सर क्योंकि अभी पहले आप इच्छा पूर्ति रखते हैं। सबसे पहली चॉइस मनुष्य की जो होती है अपनी इच्छाओं का पूर्ण करना, क्योंकि उससे परे नहीं सोच रहा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि आप देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हर एक देवता का एक डिपार्टमेंट है। तो आप इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं। आप चाहे किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। देवता अपनी इच्छा पूर्ति, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए कहां आते हैं? वो मेरे पास आते हैं। तो आप सोच रहे हो अभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं, और वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। लेकिन हर जन्म में, हर दिन, हर सुबह के साथ हमें अलर्ट किया जाता है कि पहुंचना वहां है। लेकिन फिर भी जन्मों का सफर है, फिर भी समय लगता है। क्योंकि इंसान की फितरत क्या है? उसको सुकून नहीं चाहिए सर, उसको कष्ट चाहिए। आप सोचो, आप सारी सुविधाएं अर्जित करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं। आप पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, हिसाब किताब करने में, ये करना है, उसका ये करना है, उसको ऐसे खुश रखना, उसको ऐसे खुश रखना, बच्चों को ऐसे खुश रखना। हर आदमी, हर जीव इसी तिकड़मबाजी में लगा हुआ है। सुकून कहां है सर पूरे जीवन में? और उसी के लिए सब चल रहा है, वो तो मिला ही नहीं। क्योंकि वो तो भीतर है सर ऑलरेडी, पर आपको नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए तिकड़मबाजी, आपको ये चाहिए, सुकून नहीं चाहिए। जिसको सुकून चाहिए ना, वो सुकून में आ जाता है सर। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, सब अपने आप आता है उसके पास। सब अपने आप आता है सर, उसको कुछ नहीं चाहिए। सब घूम फिर के, मैं ये कहता हूं कि कृष्ण वो है, वो दुश्मन के मन में बैठकर उसका मन बदल सकते हैं, उसको आपके सामने नतमस्तक करवा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कृष्ण तो सबके भीतर विद्यमान है, फिर ऐसे कैसे, है ना सर? वो द्वारकाधीश होते हुए ना, जब उसका मित्र आता है ना द्वार पर, राजगद्दी छोड़ के दौड़ा चला आता है, मित्र को गले लगाता है, भीतर लेकर जाता है, राजगद्दी पर बिठाता है, अपने आंसुओं से उसके पैर धोता है। जिसके चरणों में अनंत ब्रह्मांड पड़ा हुआ है ना, वो अपने मित्र के चरण दबा रहा है, पैर धो रहा है। सर कितना बड़ा लेसन भगवान ने दिया द्वारकाधीश होते हुए। सर वो राजा होते हुए, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता होते हुए, द्वारका छोड़ करके कुरुक्षेत्र में रथ हाँकने चला जाता है सर अपने मित्र का प्रेम में। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप किसी दोस्त को बोलो यार 3 घंटे का ड्राइव करना है मेरे लिए, चल पड़, काम आ जाता है। तो बोल देगा भाई मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और गलती से आपने ये बोल दिया कि मेरा 3 घंटे दूरी पर झगड़ा हो रहा है, वहां चल पड़, तो अगला फोन नहीं उठेगा सर आपका। पर वो तो राजगद्दी छोड़ के पहुंचता है सर कुरुक्षेत्र। वो कृष्ण है सर। और गलती से अगर पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे मांग लिए आपने तो सर आप सोचो कि वो सबके भीतर विद्यमान है। वो बार बार पूरे जीवन काल में उन्होंने यही समझाया है। सबके भीतर हूं मैं। कृष्ण ही कृष्ण से झगड़ रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से बैर कर रहे हैं, कृष्ण ही कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, सब कृष्ण ही है सर। छोड़ दो उनके भरोसे सब कुछ। और मैं आपको बताऊं मैं क्यों इतने दावे के साथ कहता हूं सर। मैं ये कहता हूं कि मैं तथ्यों की बात करता हूं, तथ्यों की।
मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तथ्यों की बात करता हूं। मैं कई ऐसे कारण बता सकता हूं कि जहां आपको ये पता लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सत्य है। मुझे आज तक आप ये बता दो, आप जितने भी साल के हो, आपने कभी गरीबी में कहीं फुटपाथ के किनारे कृष्ण का मंदिर देखा? या कहीं कोई कृष्ण की मूर्ति ऐसे ही रख के चला गया और कुछ ना हुआ? गरीबी में फुटपाथ के आसपास कहीं भी कृष्ण जी का गरीबी मंदिर में कृष्ण का मंदिर देखा? नहीं याद कर पा रहा हूं मैं, शायद आपने नहीं कृष्ण देखा। को जहां देखा होगा ना सर, पूरे ऐश्वर्य के साथ देखा होगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना। हनुमान जी के मंदिर कई ऐसी जगहों पे मिल जाते हैं जहां पर गंदगी है। कृष्ण जी का मंदिर कहीं ऐसी जगहों पे नहीं देखा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है। कृष्ण परमेश्वर है सर, परम ऐश्वर्य के मालिक। वो जहां होते हैं ऐश्वर्य होता है। बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपके मन में यदि कृष्ण आ गए तो ऐश्वर्य है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है सर, अपने आप है। राजा है वो। राजा है वो, सब कुछ है वो। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी तो भक्तों से प्रेम करते हैं, वो ठाकुर जी के सिंपल है, भक्त हैं। उनको ऐश्वर्य से मतलब उन नहीं पे है। बहुत कार्यभार है भगवान के भक्तों को संभालना। हाँ, तभी तो उनको धरती पे छोड़ा गया हाँ, है। तो उनको बहुत कार्य दिया हुआ है, तो वो तो हम्म, अपने ठाकुर से प्रेम करते हैं।